बैक नाज़रीन। एजाज साहब, होपफुली अब आप तक मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर पहुंच रही होगी। मैंने ये आपसे सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि गवर्नमेंट का आपने साइड सुन ली। गवर्नमेंट कह रही है कि इनके माजी के कुछ इसी तरह से रहे माजी इनका कि ये अपने मुतालबात से, बातों से कुछ कह के यूटर्न ले लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं उनकी बात को एक्सप्लेन कर सकूं, तरीके इंसाफ की जानिब से कहा यह जा रहा है कि माइंड सेट एटलीस्ट क्लियर करें कि इन्होंने जुडिशल कमीशन की तरफ जाना है या नहीं जाना, फिर ही हम बैठेंगे। कल 28 तारीख है, बड़ी अहम सीटिंग, चौथी सीटिंग दोनों मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान कैजुअल है। इनके ऐलान करने के बावजूद कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए स्पीकर साहब की जानिब से, तहरीक इंसाफ को कल की मुज़ाकराती कमेटी में जाना चाहिए। मुज़ाकराती मीटिंग में आपके ख्याल में? जी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एक पॉलिटिकल स्टेलमेट है जिसकी वजह से जो बिल्कुल गवर्नेंस और दूसरे बहुत सारे जो हुकूमती रूटीन के काम हैं और वो सब चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम ऑप्शंस जो हैं वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बात ये है कि जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं ना, तो उसके लिए जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो कोई भी हो, इस सूरत में जाहिर है एक कोलिशन गवर्नमेंट है और उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि अपोजिशन का तो जो है ना स्टेक ज़रूर होता है, लेकिन अपोजिशन की स्टेक जो है उस तरह नहीं होती जिस तरह गवर्नमेंट की है जी। अब अगर हम मुज़ाकरात की टेबल पे जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जाती हैं कि जो दोनों पार्टीज हैं मुज़ाकरात की टेबल पर जो बैठ रही हैं या जो अपने अपने जो पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका उन मुज़ाकरात की सीरियसनेस पे और उनकी क्रेडिबिलिटी पे और उसकी मुतवक्को आउटकम पे उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मुज़ाकरात जो है ना ये इसी तरह जो है अब आगे पीछे जो है होते रहेंगे, लेकिन कोई नतीजा खेज बात जो है वो सामने एजाज नहीं साहब, आएगी। माजरत इंटरप्ट करने के लिए माजरत, यहाँ बड़ा अहम पॉइंट ये भी रेज होता है कि जब अगर तो कमीशन की तरफ जाना है तो उसके TORs अगर तय करने हैं या कमीशन कोई एक कमीशन बनाना है 9 मई पे या 26 नवंबर पे या दोनों कमीशन एटलीस्ट बनाने हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा तो जो है उनको कॉन्फिडेंस दे के आप आए, हम उस पर बैठ के TORs तय करते हैं या जो भी मामला हैं, लेकिन आप एटलीस्ट आके बैठें। गवर्नमेंट ये क्यों इस चीज़ का जो है उसको खुफिया रख रही है? ये हाइड करने की कोई चीज़ तो नहीं है कि आप आएंगे तो जवाब भी हम कमेटी में देंगे, तो क्या कमेटी में ये भी तो ये कह सकते हैं ना कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है इन मुज़ाकरात के लिए। ठीक है। उन्होंने जो उनके इनिशियल एक लिस्ट थी जो पहले ज़ुबानी और फिर तहरीरी तौर पे दी गई उनके नुमाइंदगान की तरफ से, उसमें जो उनके ज़्यादा हार्ड लाइनर जो थी ना जी TORs, वो तो उन्होंने फिलहाल पेंड कर दी हैं या उससे वो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अगर वो उनकी पुरानी TORs पे जाएं तो वो तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और मैंडेट की वापसी और इस तरह की बातें हो रही थी। अब तो मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े महदूद एजेंडा पॉइंट्स पे हैं और मेरे ख्याल में अब हुकूमत को चाहिए कि वो फराख दिली से जो है इन मुज़ाकरात को लेके आगे चले ताकि इनका कोई हल निकले। देखिए, मुज़ाकरात की टेबल जो होती है ना जी, उस पे गिव एंड टेक होती है, उसमें रिजिडिटी के साथ कोई मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते और वसीतर मुल्की मफाद में दोनों पार्टीज को जो मुज़ाकरात के लिए बैठे और ख़ास तौर पे हुकूमत, क्योंकि देखिए अपोजिशन जो होती है, अपोजिशन ने का लॉस इसमें कम है, उनके लिए कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी वर्स्ट कंडीशन में हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि सारा बैगेज जो है वो गवर्नमेंट पे जाएगा।
न्याजी साहब से जाते हैं। न्याजी जी। साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया गया सूबाई सदारत से, उनकी जगह दूसरे जो हैं बड़े अहम मेंबर उनको बना दिया गया, ये क्या हुआ था? ये कोई गंडापुर साहब से नाराज़गी थी इमरान खान साहब की, उनको शिकायत लगाई गई थी, या क्या एक्चुअल हुआ क्या था? क्योंकि बड़ा उबहम है, बहुत सारी बातें दोनों साइड से की जा रही हैं, एक्चुअल क्या हुआ था? देखें फ़ायदा साहबा, ये जमात के अंदर एक थिंकिंग ज़रूर थी कि लोग कहते थे, जमात के जो लोग थे वो चाहते थे कि देखें ये जमाती होते हैं वो अलग करें हुकूमती अहदों से, एग्जेक्टिव से अलग करें। चूँकि जो इमरान खान के जो डाई हार्ड नज़रिए के साथ खड़े होने वाले कारकुन हैं, उनका ये दरीना मुतालबा था कि चूँकि अली अमीन गंडापुर जो है वो एज ए CM उसको डिफरेंट फेडरेशन के साथ भी बैठना पड़ता है, वफाक के साथ भी बैठना पड़ता है और दूसरे अदारों के साथ बैठते, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसमें शकूक व शुबहात जो है ना वो जन्म ले रहे थे। तो ये बैठने और से इमरान खान साहब नाराज़ एक स्पेकुलेशन और एक आप कह सकते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना वो भी इससे निकल सकती थी। तो मैं ये समझता ये अच्छा किया कि जमाती ओहदे जो है अलग कर दिए गए, और एक जुनेद अकबर साहब मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक नज़रियाती और पक्का और सच्चा और खरा वो एक इंसान है, और उसको उन्होंने प्रोविंशियल जो है ना गवर्नमेंट, तो पहले भी ऐसे होता रहा है कि वो CM जो है बेहतरीन अली अमीन गंडापुर वो CM शिप जो बेहतरीन अंदाज में अपना जब वो उसको वो चलाए, और इधर जमात जो इसको ऑर्गेनाइज भी करना है और इसको ग्रास लेवल करता हूँ, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। न्याजी साहब, ये क्यों कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ सियासी मामलात और KP में स्पेशली गवर्नर्स के हवाले से और मोहसिन नकवी साहब से गंडापुर की जो बार बार मुलाकातें हुई हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं, उसमें नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने ये सदारत चेंज की है? नहीं, ये अभी तक तो कोई उनकी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, उनके किसी तर्जुमान से नहीं आई। ये एक स्पेकुलेशन है, एक मतलब लोग अपने आप से वो प्रज्यूम करके वो इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं समझता कि जिम्मेदार जो PTI को उसने इस सारी चीज़ों को ये अगर कोई डिफरेंसेस है तो उन्होंने तो नहीं इसको डिस्क्राइब किया, ना प्रेस के सामने या किसी निजी महफिल में। ये लोग ये इसको जो है ना प्रज्यूम कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी शेख वकास अकरम की जगह जुनेद अकबर साहब को ले आए सामने चेयरमैन के लिए, वहाँ पे भी शेख वकास अकरम थे, उन पे बड़ा स्टैंड किया इमरान खान साहब ने पिछले कुछ दिनों में। माजी में हुकूमत की जानिब से बार बार उस पर एतराज़ उठाया गया, फिर उधर भी जुनेद अकबर सामने आ गए, हालांकि शेख वकास अकरम गंडापुर साहब के करीबी दोस्त हैं, वो एक पार्टी समझे जाते हैं। देखिए मेरा ख्याल है शेख वकास अकरम से पहले जुनेद अकबर साहब जो है वो जमात में वो वर्क कर रहे हैं। ये अभी आए जो रिसेंट जो इलेक्शन हुआ 24 वाला, पिछले साल वाला जो जिसको चोरी शुदा इलेक्शन कहते हैं, इससे कोई थोड़ा अरसा पहले उसने जमात ज्वाइन किया है, और मुमकिन उससे कोई और काम लेना होगा। ये तो फिर वही लोग बता सकते हैं ना, या इमरान खान बता सकते या कोई और बता कि जुनेद अकबर को क्यों लिया गया, इनको क्यों हटाया गया। उनसे हो सकता है कोई और भी काम लेना, पंजाब में भी जो है ना जमात को ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन ये नून लीग भी बता रही है, अगर आप मुझे मार्जिन दें तो मैं मधिया साहबा से जान लूँ। मधिया साहबा, मरियम औरंगजेब साहबा को कैसे पता कि बुशरा बीबी की शिकायतों पे अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया? आज उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दी है। अच्छा हुआ, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया मुझसे। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये देखिए उनको इस तरह से उनको थोड़ा समझते सारे पाकिस्तान को पता है, और उसमें बात है। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनको ही नाअहल वजीर साबित हुए हैं अपने सूबा में। उनकी तो वैसी कंप्लेन बहुत थी, जब से वो वजीर वाला बने बहुत कंप्लेन रही है। ये और बात है कि तब किसी की छड़ी न थी। जब बुशरा बीबी बाहर आई है और उन्होंने मिलकर एक वो लोगों हादसा किया था ना, मकान सा वो बिचौक जब गए हैं, और वहां पर कुछ हुए मामला अली अमीन गंडापुर के और बुशरा बीबी के, वो खुश नहीं थे ना, तो उस बात पर इनके मामला कुछ ज्यादा बिगड़े हैं। देखिए मैं अली अमीन गंडापुर से मैं इस बात से भी मुझे पता है, आप इनकी जो लैंग्वेज है वो देखते होंगे खातून के बारे में क्या होती है। जब से ये वजीर बने उन्होंने ऐसी लैंग्वेज हमारी CM पंजाब के बारे में इस्तेमाल की है कि जिसकी मुझे नहीं लगता कि मिसाल मिलती होगी कि इनको कुछ खवातीन के बारे में करना चाहिए कि खवातीन पॉलिटिक्स में होती है, तो आपको एक इज्जत और वकार कोई चीज होती है। लेकिन हमें इस चीज का दुख रहा है, उसके लिए कोई नहीं, ये इनकी इखलाकियात है इनकी जमात की, उस पर इनको कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इनकी अपनी दुम पर पाँव आया तो
चीजें निकली हैं और उसी बात पर ही अली अमीन गंडापुर को मैं समझती हूँ इलेक्ट किया गया और कोई इसकी वजह नहीं है, यही वजह है। और इस तरह उनको भी पता है, सबको पता है। लेकिन ये उनकी जो लैंग्वेज रही है या जिस तरह से वो शिकायत करते रहे हैं या जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो चले एक उनका स्टाइल है, या आप जैसी बात है, आपकी अपोजिट पार्टी है, आप उन पे तनकीद करें, आपका राइट है, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे पता कि बुशरा बीबी ने शिकायतें लगाई हैं? देखिए, बुशरा बीबी शिकायतें उनकी जितनी ऑडियो लीक हुई है आपने नहीं सुनी, मैंने सुनी है, सबने सुनी है, बच्चे बच्चे ने सुनी है, बच्चे बच्चे की जुबान पर उनकी कहानी है। तो बुशरा बीबी तो हैंडल करती है पीटीआई को, आप किस तरह कह सकते हैं कि वो शिकायतें नहीं करती? वो किसकी शिकायत नहीं करती। जो क्या नाम है अपना अलीम खान और इससे पहले जो थे इनके जहांगीर तरीन, जिन्होंने इनका भरपूर साथ दिया था, जहाजे में भर भर के इनके कैंडिडेट लाए थे, उनको हटाने में फिर नहीं कहा है। तो ये तो गंडापुर तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, यानी कि ये समझा जाए कि आप लोगों ने वो जो ऑडियो लीक हुई थी, यानी कि मिस शेख, ये समझा जाए कि वो जो ऑडियो वगैरह लीक हुई थी या जो माजी में आप लोग समझते रहे हैं ऑपोजिट पार्टी को, उसकी बेस पे अज्यूम करके आप लोगों ने ये स्टेटमेंट दी होगी। मैं अज्यूम करके नहीं, या वो बात नहीं है कि जो माजी में कि अज्यूम करके नहीं होता। देखिए, एक चीज होती है बयान आज कि चीज सामने साफ नजर आती है। इनका जो तमाम पार्टी वो चुनाव बुशरा बीबी रही है, आप इसलिए डिनाई कर सकती हो, सबको पता है। तो उसने शिकायतें की है, बिल्कुल करती है, वो एक एक इंसान की करती है। और खान साहब उनकी सुनते हैं, वो अपनी गानों की नहीं सुनते, वो इनकी सुनते हैं। ठीक है। मैं एजाज साहब से जानती हूँ, मैं आपकी जान बात हूँ न्याजी साहब, इसी सवाल का जवाब आपसे भी लूँगी। मैं एजाज साहब से जान लूँ। एजाज साहब, पिछले साल सूबाई वजीर शकील खान की कैबिनेट से बरतरफी के मामले पर जुनैद अकबर ने आतिफ खान के साथ मिलकर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की थी। सर, नॉर्मली जुनैद अकबर को, आतिफ खान को ये कंसीडर किया जाता है कि अली अमीन गंडापुर और जो शेख वकास अकरम का एक ग्रुप है, शायद ग्रुपिंग है तरीके इंसाफ के अंदर, कुछ लोग डिनाइल देते हैं, कुछ लोग तस्दीक करते हैं, वो उनकी ऑपोजिट जो ग्रुप है उसका हिस्सा है। और उन पर सूबे पे उन्होंने यहाँ तक इल्ज़ामात लगा दिए थे कि सूबे में जो करप्शन पे पर्दा डालने के इल्ज़ामात भी उन्होंने लगाए थे गंडापुर साहब पे। अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले ये कहा जा रहा था कि आतिफ साहब को, जुनैद अकबर को मुलाकात नहीं करने दी जा रही जेल में, अब जब उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने सारे राज खोल दिए हैं। आपके पास आप क्या अज्यूम करते हैं या आपकी राय इस पे क्या है, ये एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, सदारत की जो तब्दीली हुई है? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनकी जो मेन क़यादत है वो तो जेल में है। और उस वक्त से, जब से ये क़यादत जेल में है, एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तो है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उसकी वजह से रिपीटेडली जो है स्पोक्स पर्सन चेंज होते रहे और फिर जो है मुख्तलिफ जो है मौके पे मुतजाद या आपस में जो इन सिंक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, वो इमरान खान साहब के बिहाफ पे वो हमें सुनने में या देखने में नहीं मिलता। तो ये सूरत हाल जो है, ये तो देखें, इमरान खान ना तो वो अपना वीडियो पैगाम दे सकते हैं, ना वो अपना तहरीरी पैगाम दे सकते हैं, ना वो खुद जो है बाहर आ रहे हैं अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। तो ये जो भी लोग हैं वो उनके साथ अपनी कुर्बत की बिना पे या अपने ओहदे की बुनियाद पे वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका बेहतरीन हल तो ये है कि उनको जो है मौका दिया जाए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुद पेश करें, ताकि ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये ख़त्म हो। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर हो कि हम जो है कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेड है या कम्युनिकेशन की जो अनसर्टेनिटी है कि कौन क्या कह रहा है और कौन सच कह रहा है या नहीं कह रहा, तो उसका बेहतरीन हल तो ये है कि ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स उनको मुहैया करने चाहिए।
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नियाजी साहब। पहले तो ये बता दें कि आपके ग्रुप बंदी है, क्योंकि अक्सर ही हमने देखा है कि आतिफ खान और जुनेद अकबर जो हैं ये तनकीद करते नज़र आ रहे थे गंडापुर साहब की पॉलिसीज़ के हवाले से, गंडापुर साहब के हवाले से। देखें फ़ायदा, ये जो ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जमात में होता है और ये अच्छी बात है कि लोग, यानी एक जमहूरी जमात है, इसके अंदर डिफरेंट माइंड्स के लोग होते हैं। हर बंदा एक ही एंगल से नहीं सोचता, बहुत सारे मसाइल इशू आते हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि बिल्कुल एयर मार्शल साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक तो कम्युनिकेशन गैप है इमरान खान और पब्लिक के दरमियान या मीडिया के दरमियान। जब तक ये गैप ख़त्म नहीं होगा तो सही जो बात है ना, वो सही उनकी जो स्टेटमेंट है वो नहीं आएगी। बुशरा बीबी ने शिकायतें लगाई मैं ये देखें, ये प्रोडिक्शन करते रहे, ये इन्होंने तो फैक्ट्री लगाई है उसकी, अपना ऑडियोज़ की, और ये प्रोडिक्शन करते रहे। अगर इन्होंने प्रोडिक्शन करी तो बाकायदा ये कहीं पे बैठकर ये करते रहें, और भी लोगों के बारे में करें। ये इनका एक अपनी एक ओपिनियन राय है, ये कहते रहें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख्वाब ये देखें जितने मर्जी देखें। मैं ये कहता हूँ कि 26 नवंबर के बाद बुशरा बीबी 17 जनवरी को उसको कन्विक्शन हुई, वो 190 मिलियन पाउंड में वो जेल चली गई। इन बिटवीन ये तकरीबन ये 7 जो वीक्स हैं, इन 7 वीक्स में किसी मुकाम पर, किसी पब्लिक फोरम पर, किसी प्रेस के बुशरा बीबी ने कोई डिफरेंसेस की बात की है? अगर की है तो सामने लाया जाए। वो कह रहे हैं जो ऑडियो लीक्स हुई है। देखो ये माजी की बात कर रही है, माजी चला गया, जहांगीर तरीन गया, सब गया, सारे बेवफा लोग थे वो छोड़ के चले गए, सारा सामने है। अब जो है ना, अब हर चीज़ जो है ना उसको, ये माजी को जो है ना सामने रख कर इंशाल्लाह जमात जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है, वो जा रहे हैं। और सारे लोग हम एक ही बैनर पे हैं, एक बैनर के नीचे है। वो बैनर कौन सा है? वो PTI है, वो इमरान खान है। बाहर बैठकर देखो, प्रॉक्सी तो होती रहती है, हर ज़िले में प्रॉक्सी है, किसी भी जमात में आप चले जाएं। ये कोई इशू नहीं है, ये इतना बड़ा, ये आप इसको एक बहुत बड़ा एक गलती या नुकसान ना समझें, ये होता रहता है। यानी कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप एक ये नॉर्मल कह रहे सी हैं। चीज़ है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अली अमीन की वज़ारत आला को भी कोई तब्दील करने का कोई इम्कान अगर है? वो देखें, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो डेफिनेटली ये हमारा राइट है, जमहूरी राइट इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान वो पार्टी का सरबराह है, उसको कहेगा भाई आप चूंकि डिलीवर नहीं कर सके, लिहाजा दूसरे बंदे को मौका दे, और देना भी चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं जमात की नहीं बात कर कि देखिए मुमकिन है वो अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा जो है डिलीवर कर सके। हमें अवाम की जो फलाह बहबूद है, हमें उस सूबे के जो मसाइल है, हम उसको जो है ना एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि उन वहाँ के लोगों के जो मसाइल है उसको बेहतरीन अंदाज में हल किया जाए, और उसके लिए वो अभी तक वो बेहतरीन काम कर रहा है। मैं अभी एक उनका जो न्यू जो इनिशिएटिव उसने लिया है ना, कि अगर 60 साल के ऊपर वाला बंदा मरेगा उस घर में वो 5 लाख देंगे, जो उससे नीचे वाला कम लोग मरेंगे उसको वो 10 लाख देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह अगर वो काम कर रहा है तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा ही सूरत नहीं वो काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को आ रहा है, लास्ट चंद सेकंड्स हैं। मदिया साहबा, एहतजाज की कॉल, बाइकॉट का ऐलान हुकूमत की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को दोबारा टफ टाइम देने का प्लान किया गया है। स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की इससे निपटने के लिए? मुझे आपकी आवाज सही नहीं, दोबारा बोलो। जी, मैं दोबारा क्वेश्चन कर देती हूँ कि एहतजाज की कॉल दे दी है, बाइकॉट का ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, हुकूमत की, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है इस सबसे निपटने के लिए? चलो जी, ये दोबारा शो पूरा कर ले, जब तक इनके मर्जी के मुताबिक पूरे नहीं होंगे, ये इस तरह की मिस कॉल देते रहेंगे, ये पूरे कर ले। हम अपनी कॉल पूरी उनके साथ करेंगे इंशाल्लाह। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हुकूमत अपने कामों, अपने चैलेंजेस जो है वो पूरा करना चाह रही है, इस आवाम के लिए कुछ करना चाह रही है, तो उनको सीरियस नहीं ले सकते। इन्होंने जो करना, जो पहले इन्होंने क्या कर लिया था कॉल देकर, तो अब एक और मिस कॉल दे दे, तो मेरा ख्याल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हुकूमत को। यानी कि हुकूमत उस दिन जो है वो भी एक डे सेलिब्रेट कर रही है अपने, जो आप लोगों ने एक पूरा साल गुजारा उस दिन के हवाले से। 8 फरवरी को, ये 8 फरवरी को यौम स्याह सेलिब्रेट कर रहे हैं, यौम स्याह मना रहे हैं, यौम स्याह जो है वो लेके आ रहे हैं सामने। तो अब ये कुछ भी कर लें, दोबारा से अब मुल्क को बंद नहीं करेंगे, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए। अवाम तो खुश हो रही है कि हमारी इन लोगों से जान छूटी है 4 साल में। जिस तरह इन्होंने तबाही की है पाकिस्तान में, जिस तरह इन्होंने सुबह पंजाब का बेड़ागर किया है और हर सूबे का किया है, तो आप KP के देख लें, तो मेरा ख्याल है बादशाह लोग तो खुश हो रहे हैं कि हमारी लोगों से जान छूटी है। वो तो कह रहे हैं अब तो ये आएंगी ना,
तो ठीक है, अवाम जो अब काम देख रही है, जो हो रहे हैं, जो हुकूमत कर रही है, जो सीएम साहबा कर रही है, मेरा ख्याल है वो कोई ऐसा तो नहीं कि लोगों को नजर नहीं आ रहा। ठीक। तो हमने तो जी काम करना है, हुकूमत ने काम करना है। तो ठीक ये मैडम, नहीं हो मैडम सकता आपका हम पॉइंट आ इस गया। बारे मैं को लेकर एजाज साहब से बैठे जानूं। या एजाज हम साहब, इनके एक तो सीरियस मुज़ाकरात के पीछे पड़े रहे, या खुद सीरियस है, खुद टेबल पे आए, बात करें। जब इनकी बात ही कुछ होती है, करते कुछ है, कहते कुछ है, हम इनको कैसे सीरियस ले लें? ठीक है, आप इनको सीरियस लेना नहीं चाह रहे या आप इनको सीरियस ले नहीं सकते हैं। एजाज साहब से जानते हैं। एजाज साहब, इस तरह से अगर सारी सियासी जमातें एक दूसरे को सीरियस नहीं लेंगी, तहरीक इंसाफ नून लीग को सीरियस नहीं लेगी, नून लीग पीटीआई को सीरियस नहीं लेगी, दोनों जमातें पीपल्स पार्टी को सीरियस नहीं लेंगी, ये सारे मिलकर जो दूसरे इत्तेहादी हैं या दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, उनको सीरियस नहीं लेंगी। सर, हम पहले 77 साल से दायरों के सफ़र में घूम रहे हैं, हमारे सियासतदान उसी तरह से घूम रहे हैं। हर जाने वाली गवर्नमेंट ये क्लेम करती है जी हमें मुल्क इसी नाजुक हालत में मिला है, हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है जी इसी हालत में छोड़ के गए, नाजुक हालत में। तो भाई ये दायरों का सफ़र कैसे ख़त्म होगा एजाज साहब? देखिए, ये एक दूसरे को सीरियसली लें या ना लें, ये डेफिनेट अपने मुफादात को तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो बहुत सीरियसली लेती हैं। और मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूं कि एक दूसरे को सीरियसली ना लें, लेकिन अवाम जिनके वोटों से आप इलेक्ट होके आते हैं, कम से कम उनका जो है उनकी तकालीफ को और उनकी जो मुश्किलात हैं जिनको दूर करने का वादा करके आप लोग वोट लेते हैं, कम से कम उनको ज़रूर सीरियसली लीजिए। उनकी सेहत, उनकी तालीम और उनके लिए रोज़गार के मौके के लिए जो है ना सीरियसली सोचा जाए। लेकिन एजाज साहब, ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर जुडिशल कमीशन बनाया गया तो जज किसी की मर्जी के शामिल नहीं होंगे, ज़राए के मुताबिक हम तक ये इत्तलात पहुंच रही हैं। गवर्नमेंट तो खैर कल जो कमेटी है वो अनाउंस करेगी, इत्तलात जो हम तक पहुंच रही हैं। लेट्स सपोज अगर इस भी तरह से तरीके इंसाफ की जो मुज़ाकरात के लिए कमीशन है, तो ये क्या एक्सेप्टेबल होगा अगर मोस्ट 3 सीनियर जजेस ले लिए जाएं? तो उसमें क्या एतराज़ है सर? देखिए, ये अगर बात हुकूमत के किसी जिम्मेदार ने की है तो ये मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। ये कह के आप खुद उस जुडिशल कमीशन के जो भी जो उसके रिस्पेक्टेबल जजेस उसमें आप नॉमिनेट करेंगे, आप उनकी क्रेडिबिलिटी को खुद जो है डाउटफुल बना रहे हैं कि क्योंकि सीनियर मोस्ट जजेस का जो फार्मूला है वो ट्रेडिशनल है, और अगर आप एडहॉक जजेस को लगा देते हैं तो उनके बारे में एक अमूमी तासुर ये होता है कि वो अपने कैरियर प्रोग्रेशन की वजह से वो शायद उनके फैसले जो हैं वो जो है वो बाइस्ड हो सकते हैं, जो है। इसलिए अगर आपने जुडिशल कमीशन बनाना ही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को, उन जजेस के जो है ना वकार को मद्देनजर रखते हुए जो भी इस कमीशन में बैठे, आप ऐसे जजेस लगाइए जिसके ऊपर कोई इतराज़ ना कर सके। ठीक है न्याज़ी साहब, ये जो सामने आई है एक धड़ेबंदी के हवाले से, एक तो आपके तरीके जमात के अंदर से बातें सामने आ रही हैं, दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान हुकूमत के शामिल होने का कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसे कहा जा रहा है कि खुफिया दस्तावेज़ सामने आई है। तो ये आप लोगों को पता है इन दस्तावेज़ का? देखिए, वही बंद लिफाफा है और वो बंद लिफाफा खोलने और पीछे से चले ना, 2016 से जब से ये A1 फील्ड जो है फ़रोख्त होता है, अली रियाज जो वो ख़रीदता है, फिर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उस पर वो नोटिस लेती है, फिर वहाँ मुआहदा होता है जो इन्होंने रज़ा कराना तौर मुआहदा किया अल मशरक़ थ्रू के। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ मिनिस्टर सिंध जो मौजूद है, ये उस वक्त यही चीफ मिनिस्टर था, और जरदारी साहब ने जो बैरिया को औने पौने वो ज़मीन अलाट की दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी बिठाई और उन्होंने इनको फ़ाइन किया 465 अरब का। वही पैसा जो है जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हमें फ़ाइन हो चुका है वहाँ पे, लिहाजा उन्होंने उसके वहाँ पे एक मुआहदा किया, वही रकम अल मशरक़ बैंक के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के उसमें आ गई। उसमें इमरान खान बेनिफिशरी है ना, अपना बुशरा बीबी है, तो यकीनन ये 190 मिलियन अगर ईमानदार आइन और कानून के मुताबिक तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। मधिया साहब से जानती हूँ, मिस्टर शेख ये बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड की जो अभी कुछ खुफिया दस्तावेज सामने आई हो, आई होप आपने इसको पढ़ा होगा, उसमें लिखा है शिक नंबर 2.6 में लिखा है कि अगर कोई फ्रीक चाहे तो वो फ्रेमवर्क या मुआहदे के हवाले से किसी तरह की तस्हीह करना चाहे या दुरुस्त मालूमात फ्राहम करना चाहे तो हुकूमत पाकिस्तान उसे ऐसा करने की इजाज़त देगी।
तो मैडम खोल लेना वो बंद लिफाफा, उभाम खत्म हो जाए कि उसमें क्या है क्या नहीं। ये जो मुआहिदा हुआ था उसमें तो खुद ये शिकप है जो सामने आई है खुफिया दस्तावेज। आपकी थोड़ी सी आवाज में इंटरप्ट हुई है, मुझे उसमें समझ नहीं आई। मिस, ये जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से उभाम है, हुकूमत ने उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत ने उसमें उनकी मदद की थी नहीं की थी, मुआवनत फ्राहम की थी नहीं की थी, उनको सज़ा भी अब तो हो गई है। तो मैडम इस हवाले से ये जो खुफिया दस्तावेज 190 मिलियन पाउंड के इसके हवाले से जो सामने आई है, आई होप आपने इनको पढ़ा होगा, आपके नॉलेज में होगा। उसमें जो उसकी शिक में लिखा हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट शिक है कि अगर कोई फ्रीक चाहे तो वो फ्रेमवर्क या मुआहदे के हवाले से किसी तरह की तस्हीह करना चाहे या दुरुस्त मालूमात फराहम करना चाहे तो हुकूमत पाकिस्तान उसे ऐसा करने की इजाज़त देगी। तो मैडम उभाम ख़त्म कर दें। अब तो उस मुआहदे में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई तस्हीह चाहिए, दुरुस्तगी चाहिए तो मुआवनत ठीक है, आप ले लें। देखिए उस मुआहदे को, उस खुफिया लिफाफे को खोल लें, देखिए उसमें क्या लिखा है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर उस वक्त हुकूमत ने उनका साथ भी दिया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जो फैसला है, मुझे लगता है कि अगर जजों ने फैसला दिया है, जो एक चीज सामने क्लियर आई है, तो वो उसके आगे क्या हो सकता है। ठीक है, सबने पढ़ा है, देखा है, तो इसके वही होगा ना जो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। मिस शेख, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनके फैसले सियासी होते हैं, और ये आप लोगों की पार्टी भी क्लेम करती रही है कि बड़े मियाँ साहब को जो अदालतों के ज़रिए फैसले सुनाए गए थे वो बहुत ज़्यादा सियासी थे, दबाव डाल के वो फैसले सामने आए थे। तो ये हर दौर में, हर हुकूमत की दफ़ा, हर ओपोजिशन के साथ होता रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उभाम ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कैबिनेट से गलत हुआ है तो आप ही कैबिनेट इसको रिवर्स करवा दे मैडम। देखिए ये जो बैठेंगे हुकूमत, तो वही मैंने कहा ना, हुकूमत हमेशा वो काम करेगी जो इस मुल्क के मुफाद के लिए बेहतर होगा। हम वो काम नहीं करेंगे, या हुकूमत वो काम नहीं करेगी जो इस मुल्क को नुकसान देगी। आप इस बात को समझे। ये लोग मुंह पर नकाब चढ़ाकर आकर आगे बात कुछ करते हैं, पीछे इनके कुछ एजेंडे होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे इदारों पर अटैक करते हैं, उन चीजों पर अटैक करते हैं जिसका मुआवजा हम भुगत रहे हैं, और बाहर के मुल्कों तक पाकिस्तान की बदनामी होती है, हमारे सबक कल्चर की बदनामी होती है। लेकिन मिस शेख, मैं आपको इंटरप्ट करने पे माजरत चाहती हूँ। उन्होंने हुकूमत जो करेगी इंशाल्लाह उसमें हो जाएगा। नहीं मिस शेख, अब सजाएं तो उनको हो गई ना। और जहाँ तक हमारी बात है कि जो माजी में हुआ है, देखिए माजी में जो भी हुआ है या जो जिस तरह हुआ है वो कुछ ढका छिपा नहीं रह गया। जिस तरह मियां साहब को, जिस तरह इस मुल्क तो आपने देखा होगा मुल्क तरक्की कर रहा था, उस वक्त जाके देखे पीछे 4 साल पहले जब मियां साहब हुकूमत में थे, बिजली का रेट भी देखो आप, पेट्रोल का रेट भी देखे, और कितना अच्छा शानदार था, और कैसे हमारे बराबर भी बन रहा था, किस तरह काम हो रहा था। और जो हुआ, अब माजी की बात करेंगे तो बहुत बातें फिर निकलती है। नहीं मिस शेख, ये माजी की बात नहीं है, ये तो हाल ही में 190 मिलियन पे सजा हुई है ना। फैसला दिया था मियां साहब के बारे में, और वो जो इतना मुल्क के लिए जो चंदा इकट्ठा किया है वो किधर गया पैसा लेकर। मिस शेख, ये 17 जनवरी को फैसला सुनाया गया था। चले, आपको पॉइंट आ गया, आपको पॉइंट आ गया। मैं एजाज साहब से जानती हूँ। एजाज साहब, 17 जनवरी, अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, 190 मिलियन, इतने अरसे से सुन रहे हैं 190 मिलियन में ये हो गया वो हो गया, इस तरह से प्रॉपर्टी टाइकॉन ने ये कर दिया। ये सारे उभाम जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं अगर उस बंद लिफाफे को खोल दिया जाए, और कैबिनेट इसकी मिजाज है वो खोल सकती है, उसको अलाउड है। ये जो खुफिया दस्तावेज उसके हवाले से सामने आई है, उसमें अभी जो मैंने पढ़ के सुनाया मिस शेख को, अगर आप कहते तो आपको पढ़ के सुना देती हूँ, वरना आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया होगा कि उसमें कैबिनेट चाहे तो वो खोल सकते हैं। तो सर खोल दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी बिल्कुल, अगर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। और जिस तरह ये मैडम ने अभी कहा कि हुकूमत तमाम तर फैसले मुल्की मुफाद में करेगी, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का रिव्यू करना भी यकीनन मुल्की मुफाद में है, ताकि बिल्कुल एक चीज़ सामने आ जाए और उसकी रोशनी में फिर आइंदा जो है उसमें फैसले किए जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नियाजी साहब। अब आप लोगों ने
अपील तो कर दी है 190 मिलियन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। प्रॉब्लम ये है कि क्या आप लोग वहाँ पर ये भी डिमांड रखेंगे कि ये खुफिया जो लेटर है, जो दस्तावेज़ आपके दफ़ा में खुफिया रखा गया था, उसको खोला जाए? देखें फ़ायदा, मैं समझता जो ट्रायल कोर्ट थी ना जिसने ये सज़ा दी है, उसको चाहिए था कि ये बंद लिफाफ मंगा के उसको खोलते, उसको बतौर एविडेंस जो है वो महफूज रखते। यानी ये देखें ना, मैं समझता कि उस जज साहब ने, ट्रायल कोर्ट ने मिस रीडिंग की है और उसने इसकी जो एविडेंस थी उसको सही मैंने कलेक्ट नहीं किया, ना उसको जो है ना उसको क्रेडिबिलिटी को चेक किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह आगे जा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसको बतौर एविडेंस जो है ना वो जज साहब को लेना चाहिए, उसको खोलना चाहिए, देखना चाहिए और फिर उस पर उसको फैसला करना चाहिए था, जो वो नहीं हो सका। अब जो है ना ये मेरा ख्याल में अब जो मौजूदा अपीलेंट कोर्ट्स है वो उसमें अगर ये इशू उठाया गया, रेज़ किया गया इमरान खान साहब की जो काउंसिल की तरफ से या हुकूमत काउंसिल, जो यकीनन ये वहाँ पे पेश होगा। आपके ख्याल में जो प्रोसिक्यूशन की गई है वो स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन थी या वो वीक प्रोसिक्यूशन थी? नहीं, मैं यही कहता हूँ वीक प्रोसिक्यूशन, क्यों एविडेंस वो जो उसकी फेवर में थे, इमरान खान के फेवर में जो डॉक्यूमेंट्स था वो उन्होंने वो पेश नहीं किया, ना जज ने उसको बैरिस्टर जो गौहर तलब भी कह किया। रहे हैं ना कि नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल नहीं किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे नहीं किया गया, इनके पास भी वो डेफिनेटली आप वो ये मुआहदा डिमांड आया करेंगे होगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये बिल्कुल सारे हम एविडेंस करेंगे, कलेक्ट किए जाएं? कलेक्ट किया। देखिए इमरान खान या बुश अभी बेनिफिशरी नहीं है। मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये पैसा मलक रियाज का था, उसको फाइन हुआ 465, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, सुप्रीम कोर्ट के वो उसमें अकाउंट्स में गया, वो पैसे इन्वेस्ट हुआ, प्रॉफिट आ गया। इमरान खान के इसमें कहाँ से आया? ये तो देखना चाहिए कि 1A1 फील्ड जिन्होंने बेची है उनका इंतसाब होना चाहिए भी उन्होंने 9 अरब रुपए वाली यानी 20 मिलियन पाउंड वाली, 20 लाख मिलियन पाउंड वाली वो 45 मिलियन पाउंड में कैसे फरोख्त की है, इनके डबल जिसकी वजह से वो एनसीए जो है ना वो सरगर्म उन्होंने नोटिस लिया, फिर वहाँ पे मुआहदा जब उन्होंने जस्टिफाई किया ये पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, उन्होंने फाइन किया। ठीक, नियाज़ साहब आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, नियाज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, रफ़ील खान नियाज़ साहब का कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मदिया शेख साहिबा, एयर मार्शल एजाज़ मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।